हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन अवारगी के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि इसके अनाया को गाड़ी में बिठाते हैं और फिर वो खुद बैठ के इंजन स्टार्ट करती है और कार आगे बढ़ जाती है। कार में भारी खामोशी थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी दोनों के चेहरे पर टुकड़ों में गिर रही थी। इंजन के स्टडियम के अलावा कोई आवाज नहीं थी। एक सिंगल आवाज भी नहीं थी। दोनों ही परेशान थे। इश्की मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है। और अनाया खिड़की के बाहर देख रही थी, आंखों में गुस्सा, शर्म टूटी हुई और एक हल्का सा डर कि कहीं वो किसी के सामने कमजोर न पड़ जाए। इसके स्टीयरिंग पकड़े हुए, चेहरा अनरीडेबल, ईगो इंटैक्ट, लेकिन उसकी नजरें बार बार अनाया पर ठहर जाती। इतनी देर तक कि अनाया को महसूस हो गया। कुछ सेकंड बाद अनाया ने चिढ़कर कहा, यूं मुझे घूरना बंद करोगे इश्की? इश्की ने सीधा जवाब दिया, मैं घूर नहीं रही, बस देख रही हूँ कि कहीं आप बेहोश तो नहीं हो रही हो। अनाया आंखें घुमाती है। गुस्सा उबल रहा होता है। उसे घूर के देखती है और फिर दोनों चुप हो जाते हैं। कार एक मोड़ काटती है, फिर दूसरा मोड़ काटती है। अनाया धीरे से कहती है, तुम्हें कोई हक नहीं था इसके मुझे ऐसे रोके रखने का। इसके कहती है, हक नहीं था, जानती हो, बस ये छोड़ के नहीं आ सकते थे, आदत नहीं है मेरे। उसके इस जवाब पे अनाया उसे देखती है, कहती है, कैसी आदत? इश्की उसकी तरफ एक सेकंड के लिए देखती है गहरी नजरों से, जैसे बहुत कुछ छुपा हो। इश्की कहती है, आदत टूटे हुए इंसान को छोड़ने की आदत नहीं है मुझे। और फिर आज तो जो हुआ है कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुआ है। अनाया कहती है, चलो तुमने माना तो सही कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अनाया कहती है, और हाँ, मैं टूटी हुई नहीं हूँ। हाँ, वो मैं देख रही हूँ। लाइन इतनी सच्ची और इतनी कड़वी थी कि अनाया 2 सेकंड के लिए बोल ही नहीं पाई। थोड़ी देर में इश्की ने कार पार्क की, इंजन बंद किया और अनाया सीट बेल्ट खोल कर उतरने की कोशिश करने लगी। इससे पहले इश्की ने डोर की तरफ लेन होकर दरवाजा खोल दिया। अनाया को ये जेस्चर इरिटेट कर रहा था। उसे लग रहा था कि इश्की उसे कमजोर समझ रही है, तो उसने ताने में बोला, मुझे स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। और इश्की ने भी सीधा जवाब दिया, मैंने आपसे पूछा नहीं था। अनाया का दिल धड़क सा गया। अनाया बाहर उतरी, इश्की भी उतर कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। अनाया ने रुक कर कहा, तुम जा सकते हो इश्की। इश्की ने कहा, जब आप अंदर चले जाएंगी तब मैं चली जाऊंगी। अनाया तक कर हंस पड़ी। उसने कहा, तुम पागल हो कंप्लीटली, समझ में हो, और स्टबर्न भी हो। इश्की ने कहा, हाँ स्टबर्न तो हूँ, लेकिन आपसे कम। अनाया ने पलट कर इश्की को देखा। दोनों की आंखें टकराई। दोनों के चेहरों पर लाइट की सॉफ्ट चमक थी। एक पल जिसमें नफरत भी था, शायद रिस्पेक्ट भी थी, और एक अजीब सा खिंचाव भी था। अनाया फाइनली घर की तरफ मुड़ती है और 2 कदम चलकर रुक जाती है। अनाया ने मुड़कर कहा, थैंक यू नहीं भूलूंगी।
लड़की ने कहा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही। अनाया अंदर की तरफ जाती है, गेट खोल के अंदर जाती है और फिर एक बार इश्की को आखिरी नजर देखती है। कंफ्यूज्ड, एंग्री, ट्रेन्ड, परेशान, और फिर डोर बंद करके अंदर चली जाती है। इश्की 2 सेकंड वहीं खड़ी रहती है आके उस बंद दरवाजे पर, और फिर वो भी अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे इश्की कॉलेज पहुंचती है, लेकिन अनाया कॉलेज नहीं आती। इधर अनाया इश्की के पापा को फोन करके बोलती है, मिस्टर दीवान, मैं 3-4 दिन आउट ऑफ टाउन हूँ, तो इश्की को भी कोचिंग मत भेजिएगा। जब मैं आऊँगा बस तो मैं आपको बता दूंगी। मिस्टर दीवान ने कहा कि ठीक है। इधर इश्की कॉलेज खत्म करके घर गई, रेडी होके कोचिंग के लिए निकलने लगी तो उसकी मॉम ने कहा, कहाँ जा रही हूँ? कोचिंग जा रही हूँ। तुम्हारे पापा का फोन आया था, तुमने फोन नहीं उठाया था, शायद कॉलेज पे थी। मिस अनाया आउट ऑफ टाउन गई हुई है 4-5 दिन के लिए, तो उन्होंने मना किया अभी आने को। इश्की अपनी मम्मी की तरफ देखती है और चुपचाप रूम में चली जाती है। सामान रख के बेड पे बैठती है और कुछ सोचने लगती है। फिर बेचैनी बढ़ती है तो कमरे में इधर उधर टहलने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो प्रिया को फोन करती है। प्रिया फोन उठाती है, कहती है यार मुझे एक बात बताओ। कहती है क्या? ये ऐसा ऐसा हुआ था, तुझे तो बताया ही था मैंने। तो प्रिया कहती है हाँ बताया तो था। फिर अनाया आज कॉलेज भी नहीं गई और उसने मुझे कोचिंग आने से भी मना कर दिया है। मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा कैसे वो कोचिंग के लिए मना कर सकती है मुझे? इश्की, तूने उसकी लव लाइफ की बैंड बजा दी है। जिस प्यार को वो अपना सब कुछ समझ रही थी, उस प्यार को तूने चुटकियों में खत्म कर दिया है। दर्द में होगी, परेशान होगी, नहीं मन कर रहा होगा किसी से मिलने का उनका। तेरा अपना ही राग है यार, पता है, इसीलिए प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहिए। बेवजह का दर्द और देवदास बन के घूमते रहो। मेरे तो समझ में नहीं आता तुझे क्यों इतनी परेशानी हो रही है। अरे मुझे तो कोचिंग जाना था, मुझे तो पढ़ाई करनी थी। ओह सच में? तुझे कब से पढ़ाई की इतनी हो गई? बस हो गई तो। प्रिया उसे थोड़ा छेड़ती है तो इसके गुस्से में फोन कट कर देती है। कमरे में उधर उधर टहलती रहती है। धीरे धीरे दूर जाती। इश्की की नाना से बात हुई थी, न मुलाकात हुई थी। अनाया का 3-4 दिन तक कोई अता पता नहीं था। न वो कॉलेज जा रही थी और इश्की को भी आने से मना कर दिया था। प्रिया से बात करके इश्की खुद से ही सवाल करने लगी थी कि उसे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है। वो अपने दिमाग से सारी चीजों को झटक देती है। इधर अनाया के घर पर 3 से 4 दिन बाद 4 दिन हो चुके थे। अनाया ने किसी से एक शब्द तक नहीं कहा था, न घर वालों से, न कॉलेज, न कलीग से, न किसी दोस्त यार से। कमरे की खिड़की बंद, पर्दे खींचे हुए, बिस्तर बिखरे, नोट्स, कपड़ों की ढेर, और अनाया इसी ढेर के भी घुटनों को बांधकर बालकनी की तरफ खाली नजर से देख रही थी, जैसे उसका सब कुछ खराब हो गया हो।
आंखों के नीचे डार्क सर्कल, नींद ठीक से आई नहीं थी इन दिनों, परेशान रहती थी। ऑब्वियसली धोखा मिला था। फोन साइलेंट मोड पर था, स्क्रीन बार बार ब्लिंक हो रही थी, नोटिफिकेशंस की लंबी लाइन, लेकिन वो किसी को नहीं खोल रही थी। और फिर एक वाइब्रेशन जो थोड़ा सा लंबा था, शायद अनाया ने कोई स्पेशल टोन सेट की हुई थी उस मैसेज पे। अनाया अनचाहे ही फोन उठा लेती है उस वाइब्रेशन को सुन के। स्क्रीन पर नाम रिद्धि। पेट में कुछ अजीब सा होता है। हिचकते हुए मैसेज खोलती है, मैसेज की लाइन पढ़ती है। अनु प्लीज टॉक टू मी वंस। अनाया का गला सूख जाता है। फोन वापस नीचे रखने ही वाली होती है कि दूसरा मैसेज आता है, आई एम गोइंग मैड विदाउट यू। अनाया की आंखें भर आती हैं लेकिन रोती नहीं, खुद को रोने नहीं दे रही थी। तीसरा मैसेज, यू डिडंट इवन टेल मी हाउ यू आर यू ओके, प्लीज से समथिंग। अनाया फोन को जोर से पकड़े रहती है, चुपचाप सांसें लेते हुए। और कुछ सेकंड बाद अगला मैसेज रिद्धि का, अनु आई सॉ योर लास्ट सीन, यू आर ऑफलाइन सिंस दैट डे, प्लीज टेल मी यू आर फाइन और नॉट। अनाया खुद से फुसफुसाती है, इतना सब कुछ करने के बाद पूछ रही है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। वो रिप्लाई नहीं करती। फिर एक लंबा मैसेज आता है, बहुत सोच कर लिखा हुआ शायद, अनु आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बट प्लीज आई वाज स्कैर्ड, मैं डर गई थी। कमिटमेंट स्कैर्स मी, कमिटमेंट से डर लगता है, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी केयर करती हूँ। अनाया का दिल कसता है, वो खुद को संभालने के लिए तकिए को पकड़ लेती है। रिद्धि का अगला मैसेज आता है, आई नो तुमने मुझे ब्लॉक नहीं किया है, इसका मतलब समवेयर यू स्टिल वांट टू हियर मी। तुम मुझे अभी भी अपनी लाइफ में चाहती हो, तो क्यों खुद से लड़ रही हो। अनन्या की आंखें गुस्से और दर्द से भर जाती हैं। वो अपने आंसुओं को रोकते हुए मन ही मन कहती है, तुम कुछ भी अस्यूम कर लेती हो। तभी एक मैसेज और, अनाया मैं ठीक से खाना नहीं खा रही, मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही उस दिन से मैं हर रात रो रही हूँ, प्लीज सिर्फ एक बार मुझसे बात कर लो। अनाया गुस्से में फोन सोफे पर फेंक देती है, खड़ी होकर कमरे में इधर उधर चलने लगती है और अपने आप से बातें करने लगती है। तुम रो रही हो, तुमने मुझे अपने सड़े से झूठ पर गिल्ट ट्रिप दे दी थी, तुम रो रही हो। अनाया फ्रस्ट्रेटेड रो रही होती है, फोन वाइब्रेट करता है, अनाया नहीं उठाती। फिर कुछ सेकंड बाद वो मजबूरी में फोन उठाती है, आवाज सुनती है तो रिद्धि की, और रिद्धि कहती है, अनाया प्लीज, अनु प्लीज फोन मत काटना, जस्ट टेल मी कि तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। अनाया की सांसें वहीं रुक जाती है, दिल लिटरली जैसे दर्द से मरोड़ खा जाता है, आंख से आंसू गिरता है, पहला आंसू 4 दिन में। उसके हाथ कांपते हुए रिप्लाई टाइप करते हैं लेकिन सेंड नहीं करती, ना वो फोन पे कुछ बोलती है, बस चुप रहती है। अनाया उधर से बार बार बोल रही होती है, प्लीज अनु टॉक टू मी वंस, एक बार मुझसे बात कर लो, देखो तुम्हारा फोन उठाना, तुम्हारा मुझे ब्लॉक ना करना, इस बात का इशारा, यू लव मी। अनाया बस इतना कहती है, स्टॉप मैसेजिंग मी, स्टॉप कॉलिंग मी, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है रिद्धि,
ये कह के वो फोन कट करके नीचे रख देती है, लेकिन रिद्धि रुकने वाली नहीं थी। वो कॉल करती जा रही थी, कॉल करती जा रही थी, लेकिन अनाया ने इस पर खुद को बहुत मजबूत कर लिया था। उसने मैसेज किया फिर हार के, अनु तुम ऐसे मत करो, एटलीस्ट मीट मी वंस, आई विल कम टू योर हाउस। अनाया का दिल धड़क उठता है, सांसें तेज आ जाती हैं। घर यहाँ नहीं, अगर वो मेरे सामने आई तो मैं टूट जाऊंगी। वो मैसेज करती है, नो नेवर। रिद्धि का मैसेज आता है, प्लीज अनु आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, हम दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकता है। अनाया मैसेज करती है, डोंट कम हियर, डोंट मैसेज, इट्स ओवर। फिर वो इस बार चैट को आर्चिव नहीं करती, सीधे डिलीट कर देती है और फोन बंद कर देती है। कमरे की लाइट बंद कर देती है और बिस्तर पर गिर जाती है। इधर इश्की अनाया के लिए परेशान हो रही होती है और वो ठान लेती है कि आज वो अनाया से मिलके रहेगी, चाहे जो हो जाए। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।